भगवान शिव एक राक्षस की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा। तब राक्षस ने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शिवजी ने बिना कोई सोच विचार किए उस राक्षस को ऐसा ही वरदान दे दिया। और तब वह राक्षस भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया। तब भगवान शिव वहां से तुरंत चले गए और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर उसी वरदान से उस राक्षस का अंत किया। अब इस कथा का अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव उस राक्षस को पहचान नहीं पाए या भगवान शिव उस राक्षस से स्वयं को बचा नहीं सकते थे या उसका वध नहीं कर सकते थे। पूरे संसार को जला डालने की क्षमता रखने वाले भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव स्वयं ही बड़ी सहजता से अपने कंठ में धारण करते हैं। अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को भी भस्म करने की शक्ति रखते हैं, तो भला भस्मासुर जैसा कोई तुच्छ राक्षस उनका क्या बिगाड़ लेता। दरअसल भगवान शिव इस कथा से पूरी मानवजाति को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज्यादा दुखी हो तो उस समय न तो कोई प्रतिज्ञा कीजिए और न ही किसी को कोई वचन दीजिए, क्योंकि उस समय केवल अपने दिल की सुन रहे होते हैं, जबकि कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दूसरी बात कि कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह परखे बिना या किसी अयोग्य या दुष्ट व्यक्ति को कोई भी बड़ी सिद्धि या विद्या या यंत्र मंत्र आदि नहीं दे देना चाहिए, नहीं तो वह समाज के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही वह व्यक्ति सबसे पहले आपका ही अहित करने में लग जाता है। तीसरी बात कि अगर आप कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करते हैं या कोई भी कार्य करते समय या किसी भी खतरनाक चीज का निर्माण करते समय पूरे समाज के हित का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। और चौथी बात कि यदि आप किसी सज्जन या भले व्यक्ति की दी हुई चीज या शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं या उस चीज से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वह शक्ति उल्टा असर करने लगती है और आपका ही विनाश कर डालती है। जैसे यही बात होलिका के ऊपर भी लागू हुई थी। उसने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर एक निर्दोष बालक प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की, तो वह वरदान उसी होलिका के लिए शाप बन गया।